जनाब मोहम्मद मोहतशम रिजा नूरी रिजवी साहब तशरीफ फरमा है, ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है। सुना था अचानक तबीयत थोड़ी सी हाल में शुक्र है अल्लाह तबारक तआला का, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सुनाए रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये तो अल्लाह रसूल का ख़ास करम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारी गुनाहों को नहीं देखा, हमारी मासियत को नहीं देखा, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को देखते हुए एक और रमज़ान करीम हमें अता फरमा। बेशक बेशक, तो ये उसका करम है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का मौजू जो है बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार। अच्छा मौलाना, क्या फरमाएंगे इस हवाले से कि इसकी ज़रूरत क्यों है और अहमियत क्या है? इस हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सैफुर रहमान साहब, सबसे पहले तो बज़्म सैफ की जितनी भी टीम है और ABC गारमेंट्स वाले हैं या ब्राइट कंप्यूटर एंड फ्लेक्स और फिर जितने भी अरकान और मुआवनीन हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम ने एक मरतबा फिर आप हज़रात को चुन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह दीन की दावत व तबलीग के खूबसूरत काम के लिए। तो ये एक ऐसा काम है जो नबी और रसूलों वाला काम है, दीन की दावत व तबलीग का, इसकी इशाअत का काम जो है वो नबी और रसूलों वाला काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह तबारक तआला कि आपको ये एक मरतबा फिर मौका फराहम अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया। आपको और तमाम टीम को, जितने भी आपके अरकान हैं, मुआवनीन हैं, सबको मुबारकबाद। इससे मुत्तसिल ही अर्ज़ ये करूँगा कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन के किरदार हमारा चूँकि उन्वान है, मौजू है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए है और इसकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है जी कि मौजूदा दौर में मैं और आप जब एक दकीक नज़र के साथ देखते हैं तो घर मुसलमान का है, उस घर का सरबराह भी मुसलमान है, कलमा गो है। बेशक उस घर में जो उस सरबराह की वाइफ है या अहलिया है या उसकी जो मशीर है वो भी एक मुसलमान ख़तून है। बेशक तो ऐसे मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा इस नेमत पर बड़ी खुशी की जाती है और कोशिश ये की जाती है, चूँकि मुसलमान होते हैं जी, तो शुक्राने नेमत के तौर पर वो नाम रखते हैं। और वैसे तो यहाँ पर भी रुक कर मुझे ये दुख के साथ कहना होगा कि मौजूदा दौर का भी बड़ा एक अजीब सा अलमिया है कि लोग बच्चे की पैदाइश पर, बच्ची की पैदाइश पर हज़रात उलमाए कराम की बारगाह में आते हैं और कहते हैं जी कोई नया नाम दे दें ज़रा। ठीक है जी, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि ये नया नाम क्या होता है, हालांकि नाम तो वो थे जो अमर हो चुके। ये परसों की बात है, बुलबुले हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा रिज़वी साहब किबला वो मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए तो अयादत के लिए। तो जब मैं उनको सियाफ़ करने के लिए बाहर निकला तो हमारे इलाके से ही उनका तल्लुक़ है, आप जानते हैं उन्हें। तो वो फ़ौरन मेरे पास आए तो कहने लगे हज़रत जी वो अल्लाह ताला ने बेटा दिया था तो उसका नाम रखा गया मोहम्मद हस्सान। तो चूँकि उसका एक ही मामा है तो वो कह रहा है कि हस्सान नहीं रखना, मैंने उरहान रखना है, मैंने नाम रखना है उरहान, ये नया नाम है, न्यू नाम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये उरहान की निस्बत किसके साथ है? वो कहता जी उन्होंने कहीं वो देखा है, एक ड्रामा है वो उस्मान, उसमें देखा उसका बेटा था। अच्छा, तो मैंने कहा ज़रा आप बताइए ये हस्सान की निस्बत किसके साथ है? ठीक है, तो नाम तो रख लिया। अर्ज़ मैंने ये करना था कि नाम रख लिया हमने, नाम रखा भाई ग़ुलाम रसूल नाम रख लें, चले हस्सान नाम रख लें, चलें आप मोहम्मद तनवीर नाम रख लें, कोई सा भी नाम रख लें, नाम तो रखा गया। अब खुशी जो करते हैं हम, घर का जो सरबराह है वो भी मुसलमान है, उस घर में जो खातून सरबराह है वो भी मुसलमान है, लेकिन वो जितनी खुशी की जा रही है उसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। ठीक है, खैर वो थोड़ा सा लड़कपन के ज़माने में आता है। तो लड़कपन के ज़माने में जब उसको इस दौरान सारे मामलात, लोरी देना, उसे खिलाना, सारे मामलात होते हैं, तो तरह तरह की जो है ना वो आवाज़ें कसी जाती हैं और तरह तरह के जुमले कसे जाते हैं। बिलखुसूस एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा मिसाल के तौर पर कि बच्चा अगर कोई शरारत कर रहा है या कोई उल्टा काम करने लगा है तो उसे मना किया जाता है, बेटा ऐसा नहीं करो जी, ऐसा नहीं करो, बिल्ली आ जाएगी, इधर आ जाओ,
जिन बाबा तुझे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये है मुसलमान का घर, लेकिन बच्चे की तरबियत में जिन बाबा दाखिल किया जा रहा है। चलें यहाँ पर भी रुक कर मैं नाजरीन को एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी भी हैं और मेरे नाना जी भी हैं रिश्ते में, नायब मुहद्दिस आज़म अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह समुद्री शीफ से। तो उन्हें मदऊ किया गया सांगला हिल में एक घर में, एक हमारी दीनी बहन थी, तो उन पर आसेब ने हमला किया। तो हज़रत तशरीफ़ लाए, तो जब हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह चूँकि फैज़ याफ्ता थे, तो उन्होंने जब हाज़री करवाई ना जी, तो पूछा भाई तुम क्यों आ गए? तो उसने कहा कि हज़रत ये जब भी बच्ची बाहर की तरफ जाती थी तो ये घर वाले कहते थे आ जाओ, ये जिन बाबा आ जाएगा, जिन बाबा आ जाएगा। तो मैं फिर आ गया, बस आ गया फिर मैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि तरबियत में जब जिन का खौफ दिया जाएगा तो उस बच्चे को जिन का ही खौफ होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बने, वो जो गुलाम रसूल है और वो जो मोहम्मद तनवीर है, वो जो मोहम्मद हसान है, वो जो मोहम्मद तारक है, हम उसकी तरबियत क्या कर रहे हैं? मोहब्बत में, प्यार में। हम कहते हैं ये हमारी लाडी है, ये हमारा उसके साथ प्यार है। हम उसे गुलाम रसूल नहीं कहते, हम उसे कहते हैं गामू क्या हाल है जी। हम वो जो तारक है ना, उसे हम काला कह के बड़ा खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि अब इस पर क्या कलाम किया जाए। अच्छा, इसी तरह किसी बच्ची को ले लिया जाए, एक बच्ची है तो वो इस दुनिया में आती है तो उसका नाम रखा जाता है गुलाम फातिमा। और नाम का हुस्न देखिए आप, लेकिन मोहब्बत में हम उसे क्या कहते हैं? गुड्डी जी, ये हमारा प्यार है। नाम ही उल्टा कर जी, वो भी मैं तो चले उस तरफ गया नहीं ना, मैंने गुलाम पर ही रह गया हूँ। तो मैंने कहा गुड्डी, नाम है गुलाम फातिमा। देखिए, जब गुलाम रसूल को आप गुलाम रसूल नहीं रहने देंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इसमें पाक का फैजान उस पर कैसे आएगा? कोई शक नहीं, नाम की बरकत जो है वो इंसान के जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बरकत जो है जाहिर होती है। जी 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 बिल्कुल, कहते हैं ना लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं, ये जान रखो, है जी। तो वो इसी तरह जब गुलाम फातिमा को आपने गुड्डी बना दिया है, ठीक है, तो बताइए सैयदा ज़हरा पाक की शर्मो हया का फैजान उसे कैसे मुहैया होगा? अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं तो जब लड़कपन के ज़माने से वो बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप उसकी उंगली पकड़ के बाजार जाता है, तो एक दुकान पे खड़ा हो जाता है। अब लिखा वहाँ पर यही है, काला जनरल स्टोर, लिखा तो यही है, लेकिन देखना यह है कि ये जो घर का सरबराह है ये उसकी तरबियत क्या करने लगा है, ठीक है। इसे तो पता है ना काले का असल नाम क्या है, ठीक है। और ये भी देख रहा है कि मुझे अल्लाह ने एक नेमत दी है और मैंने इस नेमत की कदर कैसे करनी है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है? काले, ये 2 किलो चीनी दे देना, ठीक है। तो फिर बताएं कि वो उस बच्चे की तरबियत में हमने क्या किरदार अदा किया है? हमने उस बच्चे को ये बता दिया, बेटा तारक को अगर काला भी कह लिया जाए तो गुनाह कोई नहीं होता, हर्ज कोई नहीं। गुलाम रसूल को गामू भी कह दिया जाए तो कोई अजाब नहीं आने वाला। हम तो तरबियत जो कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो बाजार जाते हैं। ये माह रमज़ानुल करीम गुजर रहा है, माशाल्लाह, रहमतों बरकतों बख्शिशों का ये ख़ज़ीना है, माह गुफरान है। और वो दिन भी आना है कि जब ईद माशाल्लाह हमने वहाँ तक पहुँचना है अल्लाह रसूल के करम से। तो जब इस दिन में बच्चे ने जब अपने बाप के साथ जाना है तो ज़ाहिर है बच्चा चूँकि बच्चा है तो ख्वाहिशात होती हैं, आरजुएँ होती हैं, तमन्नाएँ होती हैं। तो अब बच्चे ने तो उंगली खड़ी करनी है ना, या तोतली सी ज़ुबान से कहेगा पापा वो चाहिए या अब्बा जी वो चाहिए। तो अब यहाँ पर देखना है वालिदैन का किरदार क्या है। जो वालिद अपने बच्चे के किरदार को संभाला देते हुए उसे प्लास्टिक का एक पिस्तौल लेके दे रहा है, क्या ख्याल करते हैं कि वो बच्चा जब बड़ा होगा, जिसने बचपन में प्लास्टिक का पिस्तौल चलाया है या जो बड़ी गन चलाई है, जब वो उसको चलाएगा तो ये सोचेगा यार इसको चलाने में इतना मज़ा है तो असल चलाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा। अच्छा, चले गए बाज़ार में, ये गाड़ी ले दी, वो गाड़ी ले दी, वो गाड़ी ले दी। अब उसने उसको चलाया, कुछ वक्त उसने जनाब गुजारा और उसने देखा यार ये कार हो या बस हो या ट्रक हो या जितने भी खिलौने मिलते हैं इनका इतना मज़ा है तो असल जो है ना उनका कितना मज़ा होगा। तो यूँ चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ, ये सारी चीज़ों को आप जमा करेंगे ना तो चूँकि उस बच्चे की तरबियत ही दुनियावी एतबार से हुई है, दीनी एतबार से हुई नहीं। वो गुलाम रसूल था, उसे गामू बना दिया गया। वो अगर तारक था तो उसे काला बना दिया गया। वो तनवीर था तो अब इस पर भी क्या कलाम किया जाए। तो मैं अर्ज़ करने का मकसद ये चंद एक मिसालें अर्ज़ की हैं। तो जब वो दुनियावी एतबार से तरबियत याफ्ता होता है ना तो फिर मैं और आप इस माशरे में देखते हैं कि वही नौजवान, वो जो बचपन में उसने प्लास्टिक का पिस्तौल लिया होता है ना, आज वही असली पिस्तौल लेके अपने बाप के कान पे रख के खड़ा है, क्योंकि तरबियत हमने दुनियावी एतबार से की है, ठीक है। हमने उसकी तरबियत ही इस तरह की है। देखिए यहाँ पर मुसलमान चूँकि घर है तो दीनी लिहाज से भी अगर आ जाए हम तो उसमें भी देखें कहाँ तक किरदार है हमारे वालिदैन का। मौजूदा बच्चे को
हुक्म तो ये है कि 4 साल 4 माह 10 दिन का हो जाए तो चले किसी न किसी आलम दीन से मस्जिद के इमाम साहब से कहा जाए कि इनकी कुरान शरीफ की बिस्मिल्लाह करा दी जाए। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बस उसे उठाते हैं और मस्जिद में भेज देते हैं। आपने इब्तिदान तज़किरा किया हुजूर वालिद करीम का अताअल्लाहु उम्रुहु, तो आपने तो देखा होगा हम इकट्ठे पढ़ते रहे कुरान शरीफ, तो बच्चे जब मस्जिद में आया करते थे तो ये नोज़ जो है वो यहाँ से गुजरती हुई यहाँ तक आती होती थी। फटे कपड़े हैं तो फिर फटे ही हैं भाई, किसी ने पांचा घुटनों से ऊपर किया हुआ है और दूसरा जनाब टखनों से भी नीचे जा रहा है, तो इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन यही वालिदैन जब उसी बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करवाएंगे ना, तो अपनी बीवी से कहेंगे देख इसने मुआशरे के बच्चों में जाना है तो एक सुरमा भी जो है ना उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए, सुरमा भी डालना है, खुशबू भी जो है ना इसको लगानी है, इसके कपड़े अच्छे होने चाहिए, इसके जूते अच्छे होने चाहिए। देखिए उधर जो लाहौती कलाम है उसका जब एहतमाम किया गया तो वालिदैन का किरदार कहाँ तक था, और यहाँ पर जब दुनियावी एतबार से उन्होंने उसकी जो ना वो उसे किरदार जो दिया है जी। उसमें देखें वालिदैन ने क्या जो ना, तो अर्ज करने का मकसद ये है कि जब उसकी तरबियत ही दुनियावी एतबार से हो रही है तो वो फिर ये वाक़यात सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टीवी की स्क्रीन आए दिन हमें ये जो है ना वो पुकार कर सुनाती रहती है कि आज बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर के खामद को कत्ल करवा दिया, आज बच्चों ने खामद के साथ मिलकर बीवी को जो है वो कत्ल करवा दिया। और आए दिन ये सारे के सारे जो जितने भी मामलात हो रहे हैं उसकी वजह ही ये है कि मुसलमान होने के बावजूद भी हमने अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी नहीं की। इसलिए वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है वो दीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए करनी चाहिए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप तरबियत बच्चों की अच्छी करेंगे तो अच्छा नतीजा निकलेगा। जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे, बच्चे को गन देंगे तो वो तरबियत जो है वो कल असर ज़रूर दिखा सकती है। अगर बच्चे को, इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं, अगर बच्चे को इंसानों में छोड़ देंगे इंसान बन जाएगा, हैवानों में छोड़ देंगे तो यकीनन वो बच्चा आपका हैवानों वाली हरकतें यानी हैवान बन जाएगा। और यही बात यहीं तक ख़त्म कर देते हैं कि अगर बच्चे को दीनी मालूमात सिखाई जाएं तो यकीनन वो बच्चा बड़ा होके दीनी ही बनेगा, यानी अच्छा इंसान बन जाएगा। मौलाना, जो बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार है, ये मौजू है, तो क्या कुरान और हदीस क्या इसमें रहनुमाई हमारी करता है? इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए यहाँ पर मैं एक हदीस शरीफ का सहारा लेना चाहूँगा, और इसमें इस हदीस शरीफ को कुछ उलमा ने हदीस पाक भी करार दिया है और कुछ ने कहा है कि ये किसी आरिफ बिल्ला का कौल है। बहरहाल वो रिवायत है, वो मैं सामीन की नज़र करना चाहूँगा। इरशाद होता है कि अन्नासु अला दीनी मलूकिहिम, इसका मतलब ये है कि रिआया का दीन जो है वो बादशाह के दीन पे होता है। वाह वाह। तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि घर का बादशाह कौन है? वो वालिद है, ठीक है। उसकी मशीर कौन है? वालिदा है जी। अब जो इनका दीन होगा वही बच्चों का दीन होगा, ठीक है। जो इनका किरदार होगा वही बच्चों का किरदार होगा, जो इनकी तालीम होगी वही। देखिए हमारे इस माशरे में एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है वो समझाने के लिए दी जाती है। उम्मीद रहमत है आपने भी कई मरतबा जो है ना स्टेजों पर ये दी होगी कि देखिए कि शागिर्द को देखें तो उस्ताद का पता चलता है, ठीक है। बेटे को देखें तो माँ बाप का पता चलता है, औलाद को देखें तो माँ बाप का पता चलता है। इसी तरह मुरीद को देखें तो पीर का पता चलता है, और फिर उम्मती को देखें तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत व सूरत का पता चलता है। देखिए फरमाया अन्नासु अला दीनी मलूकिहिम, रिआया का दीन जो है वो बादशाह के दीन पे होता है। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद वाज़ह करना चाहता हूँ, वो इस बात से कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके विसाल का वक्त करीब था तो आप बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रहे थे, तो आपने जो करीब बैठे अहबाब थे उनसे इरशाद फरमाया, लोगों याद रखो जब तक हुक्मरान दुरुस्त रहेगा उसकी राया दुरुस्त रहेगी। वाह सुभान अल्लाह। जब तक हुक्मरान दुरुस्त रहेगा उसकी राया दुरुस्त रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मज़ीद और वाज़ा करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम आज़म बिन अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके एक वाक़या से, ये भी ज़ुबान ज़द आम है, उम्मीद रहमत है सामीन दर्द दिल से इसे वसूल करेंगे। हज़रत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला गुज़र रहे थे, कीचड़ हुआ था, बारिश हुई थी तो कीचड़ हो गया, तो दूसरी जानब से एक बच्चा गुज़र रहा था,
تو وہ بچہ پھسلنے لگا تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا دھیان سے پھسل نہ جانا۔ اب وہ بچہ سنبھلا اور سنبھل کے کہنے لگا حضرت امام صاحب میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ دھیان کیجئے کیونکہ جب آپ پھسلیں گے تو شریعت کی عمارت پھسل جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ تو دیکھیے ہمارے جو سربراہان ہیں وہ ماں ہے اور باپ ہے، تو ان کا کردار کیا ہے؟ وہ کردار تو تب ہوگا جب انہوں نے خود جو ہے وہ کسی سے یہ خوبصورت تربیت حاصل کی ہوگی۔ بے شک۔ تو اگر نہیں حاصل کی تو میں آج کی اس نشست میں کہنا چاہوں گا کہ وہ باپ وہ ماں اسے چاہیے کہ اس طرف توجہ کرے۔ یہ قرآن کریم جو ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امتیوں میں کر دیا، تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے اترا ہے۔ دیکھیں اس کو بھی میں ایک مثال دے کے میں سمجھانا چاہوں گا، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے کھری بات۔ آپ سفر کرتے ہیں تو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو حاجت کرے گا، جو پخانہ کرے گا، اسے حوالہ پولیس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آ کر ہم نے 12 مرتبہ دیکھا ہے کتا گزرتا ہوا وہاں پر پیشاب کر دیتا ہے، کوئی نہیں اسے پولیس کے حوالے کرتا۔ جی بالکل۔ ایک گدھا آتا ہے وہاں پر وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی اسے پکڑ کے حوالہ پولیس نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گدھے کے لیے لکھا ہی نہیں، بالکل ایسے ہے۔ واہ واہ۔ وہ لکھا ہی نہیں کتے کے لیے، وہ تو